आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है प्रश्नोत्तरी 50 का, तो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला है, जिसका अगर नियमित अवलोकन आप करते हैं तो मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहूंगा साथियों कि आपकी तैयारी पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो चुकी होगी। और इन प्रश्नों का अवलोकन अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो परीक्षा में आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली अध्ययन श्रृंखला होगी। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे साथियों आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मुसीबतें आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मुसीबतें आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, आपको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ देखना है। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पाठचर्या प्रारंभ होने के बाद बीच में हम आपको लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ नहीं कहते हैं। तो साथियों, पहले ही आप ये काम पूरा कर देंगे जिससे कि मेरा मनोबल बना रहेगा और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आता रहूंगा। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। आस्था और सौंदर्य निबंध के निबंधकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। आस्था और सौंदर्य निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इस प्रश्न का जवाब आप बताइए फटाफट। आस्था और सौंदर्य निबंध के निबंधकार आपने रामविलास शर्मा जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं 1961 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और प्रश्न संख्या 2 में हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखित प्रथम शोध प्रबंध कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय 1934 ईस्वी में लिखा गया, जिसके लेखक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल हैं। अगला प्रश्न, साकेत संत किसकी रचना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपसे साकेत नहीं पूछा जा रहा है। साकेत का रचनाकार तो आप मैथिली शरण गुप्त जी को बता देंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि साकेत संत के रचनाकार कौन है, और आपने बलदेव प्रसाद मिश्र अगर बताया होगा तो बिल्कुल सही जवाब आपने चुना है। 1946 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है कि ज्वाला सिंह मार्कंडे के किस उपन्यास का पात्र है। ज्वाला सिंह मार्कंडे द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। अग्निबीज उपन्यास आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1981 ईस्वी का लिखा गया अग्निबीज उपन्यास का पात्र है ज्वाला सिंह, जो मार्कंडे द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, यह कथन किसका है, और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। अप्सर की मौत खंभों का खेल, अप्सर की मौत और खंभों का खेल निबंध किसके द्वारा लिखा गया, फटाफट उत्तर बताइए। अप्सर की मौत खंभों का खेल निबंध के निबंधकार कौन है, और दोनों ही निबंधों के निबंधकार आपने गोपाल चतुर्वेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अप्सर की मौत 1985 ईस्वी का, वहीं खंभों का खेल 1980 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। साधना के पथ पर आत्मकथा का लेखक आपको बताना है, और आपने 1946 ईस्वी में लिखी गई यह आत्मकथा हरिबाहु उपाध्याय की बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है कि घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। घोड़ा और घास नाटक का नाटककार आपने गिरिराज किशोर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है 1980 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है, यह कथन किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका जवाब आपने डॉक्टर बच्चन सिंह बताया, तो बिल्कुल सही जवाब यह बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है। सूखा सरोवर नाटक किसके द्वारा लिखा गया, इसका आपको जवाब बताना है। और लक्ष्मी नारायण लाल आपने उत्तर बताया, तो बिल्कुल सही जवाब 1960 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि खादी के फूल काव्यकृति के रचनाकार कौन है। खादी के फूल काव्यकृति का रचनाकार आपको बताना है। खादी के फूल काव्यकृति का रचनाकार आपने हरिवंश राय बच्चन को बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 1948 ईस्वी इस काव्यकृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जीवन और यौवन
जीवन और यौवन प्रेम गीत काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? जीवन और यौवन प्रेम गीत दोनों ही काव्य कृतियां आरसी प्रसाद सिंह की हैं। आरसी प्रसाद सिंह की दोनों रचनाएं हैं। जीवन और यौवन यह 1944 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं प्रवासी गीत 1945 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर। श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह के लेखिका कौन है? श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह की लेखिका आपको बताना है और आपने महादेवी वर्मा को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। 1942 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। आत्मजयी का रचनाकार आपने कुंवर नारायण को बताया। 1965 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब। 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न कि असीमा मृदुला गर्ग के किस उपन्यास की पात्र है? असीमा मृदुला गर्ग द्वारा लिखे गए किस उपन्यास की पात्र है? कटगुलाब उपन्यास आपने बताया। 1996 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हृदय की परख, हृदय की प्यास उपन्यासों के लेखक कौन है? हृदय की परख और हृदय के प्यास ये दोनों उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? आपने चतुर्सेन शास्त्री उत्तर में बताया तो बिल्कुल सही जवाब। हृदय की परख 1918 ईस्वी की, हृदय की परख 1918 ईस्वी और हृदय की प्यास 1931 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तीसरा नेत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तीसरा नेत्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने आनंद प्रकाश जैन को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1957 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 1957 ईस्वी में प्रकाशित तीसरा नेत्र उपन्यास आनंद प्रकाश जैन द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है कि कितने बजे हैं निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कितने बजे हैं निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने रामदरस मिश्र को बताया, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। कितने बजे हैं निबंध? 1982 ईस्वी का। 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि कड़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे या कथन किसका है? कड़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे या कथन किसका है? जवाब में आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है या कथन किसका है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है या कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 21, बंदर सभा किस शैली में लिखी गई कविता है? बंदर सभा किस शैली में लिखी गई कविता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं पैरोडी, बंदर सभा पैरोडी में लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? लज्जा उपन्यास के लेखक आपको बताना है। तो देखिए साथियों, लज्जा उपन्यास दो राइटरों द्वारा लिखा गया है, तस्लीमा नसरीन और इला चंद्र जोशी, दोनों लोगों ने लिखा है। तस्लीमा नसरीन का उपन्यास 1993 ईस्वी का था, जो कि प्रकाशित होने के बाद लगभग 50,000 प्रतियां इसकी बिक चुकी थी, लेकिन वह बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इला चंद्र जोशी जी का लज्जा उपन्यास 1929 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कालजयी के रचनाकार कौन है? तो कालजयी के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। 1978 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खंड खंड पाखंड, खंड खंड पाखंड काव्य कृति का रचनाकार आपको बताना है। खंड खंड पाखंड किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। मणिमधुकर द्वारा लिखी गई यह काव्य कृति 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, नए पुराने झरोखे किस विधा की रचना है? नए पुराने झरोखे किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। नए पुराने झरोखे कृति का रचनाकार आपने हरिवंश राय बच्चन को बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह रेखा चित्र विधा की रचना है। विधा की दृष्टि से यह रेखा चित्र है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में भंगी समाज एवं उसके वर्तमान का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें उन्होंने भंगी समाज और उसके वर्तमान चरित्र का चित्रण किया है? तो जवाब आपने अगर इसका जवाब दिया आपने बनाच्यों बहुत गोपाल, तो बिल्कुल सही जवाब। 1978 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 1978 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। प्रश्न संख्या 27, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब भी बड़े सुगमता पूर्वक आप दे चुके होंगे। पलटू बाबू रोड उपन्यास के लेखक आपको बताना है। पलटू बाबू रोड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट उत्तर बताइए।
पलटू बाबू रोड उपन्यास का लेखक आपने फणीश्वर नाथ रेणु को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न संख्या 28, किसानों का देश निबंध के निबंधकार कौन है? किसानों का देश निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? विवेकी राय द्वारा लिखा गया है और इसका 1956 ईस्वी आपने प्रकाशन वर्ष बताया, बिल्कुल सही जवाब। किसानों का देश निबंध के निबंधकार विवेकी राय हैं, जो कि 1956 ईस्वी का लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 29, गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि आपने शालिभद्र सूर्य को बताया, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, यह कथन किसका है? कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि इतिहास के नुपुर उपन्यास के लेखक कौन है? इतिहास के नुपुर उपन्यास का लेखक आपको बताना है। इतिहास के नुपुर उपन्यास का लेखक आपने आनंद शर्मा को बताया, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? राक्षस का मंदिर नाटक किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट उत्तर बताइए। राक्षस का मंदिर नाटक का नाटककार आपने लक्ष्मी नारायण मिश्र को बताया और 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? फटाफट उत्तर बताइए। बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? बादलों में बारूद यात्रा साहित्य है और मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया है। 2015 ईस्वी इस यात्रा साहित्य का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? न आने वाला कल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने मोहन राकेश को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1968 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग तथा पाथेय काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो आत्मोत्सर्ग और पाथेय काव्य कृतियां सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। आत्मोत्सर्ग का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी, पाथेय काव्य कृति 1934 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न संख्या 36 है कि कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन है? कला का जोखिम निबंध किसने लिखा है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह 1981 ईस्वी का प्रकाशित 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि पटकथा काव्यकृति के लेखक कौन है? पटकथा काव्यकृति के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। पटकथा काव्यकृति का रचनाकार आपने सुदामा पांडे धूमिल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1972 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या 38, अमृत और शंकर अमृतलाल नागर के किस उपन्यास के पात्र हैं? अमृत और शंकर अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के पात्र हैं? तो याद रखिएगा यह अमृत और विष उपन्यास के पात्र हैं। 1966 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा लिखी गई किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है, यानी इसकी विधा बताना है। शिवपूजन सहाय की रचना वे दिन वे लोग किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1965 ईस्वी इस रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काशीनाथ खत्री के किस नाटक को भारतेंदु के घर पर खेला गया था? काशीनाथ खत्री द्वारा लिखा गया होगा कौन सा नाटक है जिसको भारतेंदु ने अपने घर पर खेला था? तो जवाब हो जाएगा बाल विधवा संताप। अगला प्रश्न, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बड़ा इंपॉर्टेंट उपन्यास है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि रम्या बाइस्कोप निबंधों के निबंधकार कौन है? रम्या और बाइस्कोप निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? इसका आपको जवाब बताना है। अमृत राय द्वारा लिखे गए निबंध, जिसमें रम्या 1967 ईस्वी, बाइस्कोप 1989 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य के लेखक कौन है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य जानकी देवी बजाज द्वारा लिखा गया है और 1956 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है, जिसके लेखक देवसेन हैं। ललिता अरविंद अनुराधा शंकरशेष के किस नाटक के पात्र हैं? ललिता अरविंद अनुराधा शंकरशेष द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने एक और द्रोणाचार्य चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 46, स्वर्ण विहान गीत नाट्य के लेखक कौन है? स्वर्ण विहान गीत नाट्य किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। हरिकृष्ण प्रेमी आपने उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब बताया। 1930 ईस्वी
इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है? अगला प्रश्न है कि स्मृतियों की जनपत्री डायरी के लेखक कौन है? स्मृतियों की जनपत्री डायरी के लेखक कौन है? तो रविंद्र कालिया द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अनामदास का पोथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो अनामदास का पोथा औपन्यासिक कृति के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 1976 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, वसीयत नाटक के नाटककार कौन है? वसीयत नाटक का नाटककार आपको बताना है, तो फटाफट इसका उत्तर बताइए। वसीयत नाटक का नाटककार आपने नागबोडस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वसीयत कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए, वसीयत नाटक नागबोडस का है 1998 ईस्वी का। वहीं वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा और सुदर्शन वशिष्ठ द्वारा लिखी गई है। वहीं अज्ञे ने वसीयत नाम से एक कविता भी लिखी है। तो साथियों, आज की यह प्रश्नोत्तरी पेपर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। आपसे ले विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।